विश्व शांति दर्शन में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं श्रीराम शिंदे पेश करने जा रहा हूं आज का न्यूज मैगजीन। जैसे कि आप जानते हैं, इस न्यूज मैगजीन में हम सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव न्यूज आपको सुनाते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। महिलाओं को अगली पीढ़ी सशक्त बनानी चाहिए। एसी कोच का किराया अब थर्ड एसी से 8% सस्ता। 6 खिलाड़ी अब एक साथ खेल सकते हैं शतरंज। इंदौर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसकर्मी। परंपरागत खेती छोड़ कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। गोवा में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला संसद का अभी समापन हुआ है। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। गोवा विधानसभा, गोवा राज्य सरकार और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला संसद अभी संपन्न हुई है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक बेहतर परिवार और समाज के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। इसी तरह उन्हें अपने सपने को साकार करते हुए आने वाली पीढ़ी को ताकत देनी चाहिए। यही उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जानी मानी अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी ने ऐसे विचार समापन समारोह में व्यक्त किए। इस अवसर पर गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश कैबराल, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के संस्थापक और राष्ट्रीय महिला संसद के संयोजक राहुल विश्वनाथ कराड और जाने माने उद्यमी नानिक रूपानी उपस्थित थे। मृणाल कुलकर्णी ने कहा की तुम्ही सुद्धा आपल्या मुलाला मुलीला आपल्या कामाच्या ठिकाणी कधी ना कधी घेऊन जा। आपली आई काम करते म्हणजे काय करते हे त्यांना कळलं पाहिजे, म्हणजे त्यांना तुमच्याबद्दल कौतुक वाटेल, आदर वाटेल। आई बाहेर जाते म्हणजे काय, ती फिरायला नाही जात, आई दिवसभर हे काम करते हे त्यांना कळलं पाहिजे। एक माँ क्या करती है यह जानने के लिए महिलाओं को अपने बच्चों को काम के स्थान पर ले जाना चाहिए। कोई भी घर स्त्री और पुरुष दोनों से बनता है, इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश काबराल ने कहा, महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। सशक्त होने पर सभी महिलाओं को भविष्य में राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। राहुल विश्वनाथ कराड जी ने कहा, फार मोठं कंटेंट आणि नॉलेज क्रिएशन महिला सशक्तीकरणासाठी नॅशनल वुमन्स पार्लमेंटच्या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून होतंय, ह्याचा मला विशेष आनंद है। महिला सशक्तिकरण के लिए बुलाई गई इस संसद में गोवा की हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया है। उन्हें बड़े सपने देखने चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। उनके पास जो अनुभव है उसके बल पर उन्हें ऊंची उड़ानें भरनी चाहिए। SBI की पूर्व अध्यक्षा अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, जहां महिलाओं की साझेदारी अधिक होती है वहां सफलता मिलती ही है। इसीलिए महिलाओं को इस देश के निर्माण तथा उसकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खुद को सशक्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार डॉक्टर हर्षता पांडे ने कहा, भारत तभी परिपूर्ण होगा जब महिलाएं आत्मनिर्भर, मजबूत, स्वस्थ, सुशिक्षित और विकसित होंगी। आज उनका नाम हर क्षेत्र में है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि यह कितना प्रतिशत है और उस प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रादुली चाई ने कहा, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगी उन्हें समाज में उचित सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा। अगर महिलाओं के आरक्षण का पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो उनकी ताकत में इजाफा होगा। महिलाओं को पहले आत्मनिर्भर बनना होगा। उद्यमी डॉक्टर जगत शाह ने कहा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसमें शिक्षित महिलाओं को आगे आना चाहिए। जानी मानी गायिका हेमा सरदेसाई ने कहा, महिलाओं को हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शतरंज खिलाड़ी भक्ति कुलकर्णी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर गोवा की विभिन्न सामाजिक संगठनों का विशेष सम्मान किया गया। ट्रेन में अब मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं, वो भी बिना ज्यादा खर्च के। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारतीय रेलवे ने सस्ते एसी टिकट के लिए एक नए AC 3 इकोनॉमी क्लास को लॉन्च किया है। इसका किराया थर्ड AC से 8% सस्ता होगा। पहली इकोनॉमी क्लास का डिब्बा
प्रयागराज से जयपुर के बीच चलाया गया। एसी का सस्ता सफर यानी एसी का इकोनॉमी क्लास। इन कोचों में हर बर्थ में स्नैक्स टेबल से लेकर रीडिंग लाइट तक की सुविधाएं हैं। दिव्यांगों के लिए भी इस कोच में खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। नए एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास के कोच का किराया वर्तमान वाले 3 एसी कोच की तुलना में 8% कम है, यानी यात्री कम कीमत में बेहतर यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। इस तरह की 3 एसी इकोनॉमी क्लास कोच की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके लिए ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इसका मकसद स्लीपर क्लास के मुसाफिरों को कम किराए में एसी क्लास का सफर करवाना है। गरीब रथ के पुराने डिब्बे रेलवे हटा रही है, इनको नए इकोनॉमी 3 एसी कोच में तब्दील किया जा रहा है। पुराने 3 एसी 72 बर्थ की जगह यात्रियों को अधिक सीटें देने की बात की जा रही है। ये कोच कई खास सुविधाओं से लैस होंगे। एक दिव्यांग ने बनाया 6 लोगों के लिए शतरंज खेलने का फॉर्मूला। लेते हैं ज्यादा जानकारी। प्रतिभा किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से पीड़ित जयपुर के दिव्यांग युवक ने यही साबित कर दिखाया है। उसने शतरंज के क्षेत्र में 7 आविष्कार और 3 पेटेंट अपने नाम किए हैं और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा इंडियन रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। दुर्भाग्य से भारत के इस सबसे कम उम्र के पेटेंट धारक हृदयेश्वर सिंह भाटी का 19 साल की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित 18 साल के हृदयेश्वर सिंह को 2 वर्ष पहले सरकार ने उत्कृष्ट रचनात्मक बाल श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। व्हीलचेयर से चलने वाले भाटी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग से प्रेरित रहे हैं। उन्हें 2 से अधिक लोगों के लिए शतरंज का वर्जन तैयार करने का ख्याल आया। हृदयेश्वर जब अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेल रहे थे, तभी उनके पिता भी साथ खेलना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने शतरंज का ऐसा फॉर्मेट तैयार करने की ठानी, जिससे कई लोग एक ही समय पर चेस खेल सकें। हृदयेश्वर ने 2013 में 6 खिलाड़ियों के एक साथ खेल सकने वाले शतरंज के फॉर्मेट का आविष्कार किया और इसका पेटेंट भी हासिल किया। बाद में उन्होंने 12 और 60 खिलाड़ियों के शतरंज का फॉर्मेट भी विकसित कर लिया और उनके लिए पेटेंट प्राप्त किया। भाटी ने 2 वाहनों और 16x16 सुडोको में पावर व्हीकल की पहुंच के लिए रैंप संशोधन में योगदान दिया है। भाटी ऐसे ही अन्य आविष्कार के विकास में जुटे थे ताकि अक्षम लोग भी सभी तरह की सुविधाओं का आनंद उठा पाएं। पुलिसकर्मी पिछले 4 साल से करीब 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जानते हैं कैसे ये रक्षक बने शिक्षक। आम जनता के बीच अक्सर जब पुलिस का नाम आता है तो नकारात्मक छवि ही पेश की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पुलिस का एक नया मानवीय चेहरा सामने आया है। इसमें जनता की रक्षक कहलाने वाली पुलिस शिक्षक की भूमिका में नजर आ रही है। पुलिसकर्मी बस्तियों के बीच जाकर शिक्षा की लौ जला रहे हैं। इंदौर पुलिस के कई कर्मी बस्तियों के बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं और नियमित तौर पर उनकी कक्षाएं लेते हैं। करीब 40 बच्चे हैं जो यहाँ नियमित तौर पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इन बच्चों की किताबों और अन्य तरह की शैक्षिक मदद भी पुलिस कर्मियों ने की है। बच्चे भी पुलिस कर्मियों से शिक्षा लेकर बेहद उत्साहित हैं। पुलिसकर्मी उनकी अन्य तरीकों से भी मदद करते हैं। पुलिस कर्मियों की ये कहानी सुनकर कई अन्य सामाजिक संस्था और कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों के अध्यापन कार्य से जुड़ने के लिए और समूह बनाने के लिए वकालत की है। पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस कर्मियों के इस कार्य की प्रशंसा की है। पपीते की खेती ने किसानों के सामने उम्मीद के नए किरण जगाए हैं। देखते हैं क्या है ये प्रयोग। हमीरपुर जिले के किसान लगातार प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं और उससे जूझते रहे हैं। यहाँ के किसान कभी बारिश तो कभी सूखे की मार सहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिन प्रतिदिन अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के किसानों ने अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तकनीक से पपीते की खेती करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इसके लिए
किसी भी सरकारी योजना का सहारा नहीं लिया गया। इसके बावजूद यहाँ के किसान पपीते की खेती करके लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। इससे उनके सामने एक नई उम्मीद की किरण जगी है। मौसम की बेरुखी के कारण बुंदेलखंड के किसान खेती नहीं कर पा रहे थे। मौसम की वजह से खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती थी, जिससे कई किसान साहूकारों के कर्जदार होते जा रहे थे। ऐसे में हमीरपुर जिले में मुस्करा गांव में एक किसान महेंद्र ने अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर नई सोच और नई तकनीक से खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने 2 बीघा खेत में पपीते की खेती करना शुरू की। इसमें सिर्फ 10,000 रुपए तक की लागत आई। 2 बीघे में लगभग 1,000 से 1,500 तक पौधे रोपण किए गए, जिससे एक साल में 2 बार फसल मिल जाती है। इससे 8 से 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। ऐसा करके कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।